साल है 2019। मैंने अपने मम्मी को बोला कि आप एक साल रुक जाओ, मैं इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा। 2024 में मैंने अपने मम्मी को सेम चीज़ बोला कि आप एक साल रुक जाओ, मैं इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं 5 सालों से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, बट आई कुडंट हेल्प इट। मैंने दुनिया भर के प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई कर लिए थे, बट नथिंग वर्क फॉर मी। I knew I had so much potential in me, but I was wasting all of it. मुझे डर लग रहा था कि शायद जिंदगी भर रिग्रेट ना करना पड़े। At that moment, I decided कि प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से खत्म करना है। And just within 6 months, I am on the path to achieve my dream life. This is possible for you as well, but only if you eliminate procrastination from the roots by following this 3-step framework जो मैंने 5 साल लगाए सीखने में। So let's dive deep. So what are these roots of procrastination? Let's see एक डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में। So procrastination is not a time management issue, it's an emotional issue. It can stem from your trauma, it can stem somewhere from your fears, it can stem somewhere from your personality factors, somewhere from your environment, somewhere from your experiences of life, somewhere we can say a lack of belief, somewhere we can also talk about a decision fatigue. It stems from various different ways. So procrastination can definitely come up from a negative emotion, somewhere or the other. एक क्विक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये रियल लाइफ में कैसा लगता है। जब मैं YouTube वीडियोस बनाना पोस्टपोन किए जा रहा था 5 सालों से, तो मैंने अपने आप को पूछा कि व्हाई एम आई डूइंग दिस? जो मेरा सपना है उसको मैं क्यों डिले कर रहा हूँ? दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल था कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है। एंड क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा गोल था, मैं डर रहा था कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे परफॉर्म नहीं किए, आई वुड बी कंसिडर्ड अ फेलियर। और अगर मैं अपने लाइफ के सबसे बड़े गोल को अचीव करने में फेल हो गया, तो उसके आगे क्या है? वॉट विल आई डू विद द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? एंड दैट इज़ वाई आई वॉज प्रोक्रास्टिनेटिंग। बट नॉट जस्ट फियर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज डूइंग हर मास्टर्स अब्रॉड, ठीक है? तो उसने मुझे बोला कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है। शी कीप्स ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन हर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। थोड़ा और डीप डाइव किया तो हमें समझ आया कि शी वॉज स्टडिंग द सेम थिंग फॉर 8 years, 4 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स और 2 साल सेकेंड मास्टर्स। वो कब से पढ़े ही जा रही है, बट शी कैन नॉट प्रैक्टिस वॉट शी इज लर्निंग। अभी प्रैक्टिस करने के लिए उसको सेकेंड मास्टर्स करना ही पड़ेगा, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। सो द प्रोक्रास्टिनेशन वॉज नॉट कि उसको मन नहीं कर रहा था असाइनमेंट करने का। इट वॉज नॉट आउट ऑफ लेजीनेस, इट वॉज आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि शी वॉज नॉट एबल टू डू वॉट शी लव डूइंग। एंड आपके लिए भी इफ यू लुक अ लिटिल बिट डीपर, कोई ना कोई इमोशनल रीजन निकलेगा जिसके वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। सो फाइंड दैट रीजन। नाउ दैट यू नो कि क्या और क्यों होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके ट्रिगर्स क्या है दैट लीड टू प्रोक्रास्टिनेशन। Only then we can truly solve the issue. So there can be multiple and varied reasons that people procrastinate. So one can be the lack of relevance. Okay, how meaningful and relevant is a particular task for you that you're motivated to do that. Another reason can be perfectionism. So there are people who procrastinate who are more of perfectionist also. And also there can be a fear of unknown in them, right? In the field we say ki not knowing well what to do. Somewhere or the other, lack of training, lack of skill. For example, we can talk about lack of personal resources to do a job. बहुत हो गया ज्ञान। नाउ लेट्स मूव टू द 3-step फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से खत्म कर देंगे। एंड ईच लेवल वी गो डीपर एंड डीपर टू सॉल्व द इश्यू। लेवल 1, दिस इज द लेवल जहाँ पे आपको इश्यू तो है, बट इट इज नॉट दैट डीप। जब कोई भी प्रोडक्टिविटी एडवाइस मेरे लिए काम नहीं कर रही थी, तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है व्हेन वी आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। एक रिसर्च पेपर ने इसको परफेक्टली एक्सप्लेन किया कि जब हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं, इन दैट मोमेंट हमारे दिमाग में एक डोपामिन का डेफिसिट होता है, विच इज़ वाई वी आर नॉट इवन एबल टू स्टार्ट वर्क। बट द गुड न्यूज़ इज यही पेपर में उसका सोल्यूशन भी दिया है। सी, डोपामिन सिर्फ एक रिवॉर्ड केमिकल नहीं है, वो एक मोटिवेशन केमिकल भी है जो आपको काम स्टार्ट और कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। सो हाउ डू वी यूज दिस इन रियल लाइफ? द पेपर सेट कि आप जो भी करंट स्टेट में हो, जहाँ पे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, लेट्स से यू आर ऑन अ काउच, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क करो जिससे आपका ब्रेन आपको छोटा सा डोपामिन का हिट देगा। और ये जो डोपामिन का हिट है वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा। छोटा सा काम, डोपामिन हिट, और काम करने का मोटिवेशन, और डोपामिन हिट, और काम करने का मोटिवेशन। मैं अपनी लाइफ में ये कैसे अप्लाई करता था बताता हूँ। जब मुझे YouTube स्क्रिप्ट्स लिखने में बहुत आलस होती है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आई विल जस्ट राइट द इंट्रो पार्ट।
और जब मैंने इंट्रो पार्ट लिख लिया होता है आई फील वेरी मोटिवेटेड बिकॉज मैंने कुछ तो अकम्प्लिश किया है। तो उसके वजह से जो मोटिवेशन आता है, उसके वजह से जो डोपामिन हिट होता है, दैट हेल्प्स मी फोकस एंड राइट द स्क्रिप्ट इवन मोर। और देखते ही देखते 1 घंटे में मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया होता है। या फिर जब एजेंसी वर्क होता है और मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, आई विल जस्ट टेल माई सेल्फ कि मैं 5 मिनट एक टीम मेंबर के साथ कॉल पे आऊँगा, उनके साथ बातें करूँगा और थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करूँगा। बट बिकॉज ऑफ दैट 5 मिनट कॉल मेरे दिमाग में इतना डोपामिन रिलीज होता है कि मुझे और मोटिवेशन होता है और देखते ही देखते 1 या 2 घंटे में सारा काम खत्म हो जाता है। And not just me, listen to Andrew Huberman talking about this. So for instance, if you're sitting around feeling unmotivated or you find yourself tending to tasks that are irrelevant to the goal that you really should be focused on, you need to put your body and mind into a state of discomfort quickly. Just like a downward spiral, you can also create an upward spiral by brute forcing your way into work. But अगर ये चीज़ आपके लिए effective नहीं है, we need to dive into the second layer, which is a little deeper. दिस मीन्स कि आपको थोड़ा और पुश लगेगा टू स्टार्ट द वर्क। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इसका एक एक्सट्रीम वर्जन कैसे यूज़ किया। द कॉन्सेप्ट इज अटैच एवरी स्मॉल टास्क ऑफ योर्स टू अ बिगर गोल। जब भी आप किसी काम को अवॉइड कर रहे हो, आप एक चीज़ याद रखो कि उसका कनेक्शन एक बड़े गोल से है। ये मत सोचो कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क करना है, ये सोचो कि मैं ये टास्क कर रहा हूँ बिकॉज मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, मुझे फ्रीडम चाहिए, ऐसा सोचो। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट, बट देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइड जो मैंने यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़े दिनों पहले यही वीडियो बनाने को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, तो मैंने अपने आप को बोला कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ यूट्यूब वीडियो। अगर तूने ये यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया तो तू महीने के 10 लाख नहीं कमा पाएगा, तू अपने फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पाएगा, तुझे कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी और तू सोसाइटी की नज़रों में हमेशा एक फेलियर रहेगा। जब मुझे अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं और कोल्ड डीएम करने का मन नहीं कर रहा होता है, आई गैसलाइट माई सेल्फ इनटू सेइंग कि ये जो क्लाइंट है, ये जो कोल्ड डीएम है, वो तेरी लाइफ चेंज कर देगा। बट क्योंकि ये तू कोल्ड डीएम नहीं कर रहा है, तेरी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी और अगले महीने तेरे पास पैसे नहीं आएंगे बिकॉज यू आर नॉट सेंडिंग दिस डीएम। So either positively or negatively, you can push yourself to work by aligning your tasks to a bigger goal. इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ वो टास्क नहीं, बट आपको उसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा और आप अपने आप मोटिवेट होंगे। एंड दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय साइंस, जो मुझे बाद में पता चला। इन द बुक सॉल्विंग द प्रोक्रास्टिनेशन पजल, डॉक्टर पिचिल हैज सेड समथिंग सिमिलर। व्हेन वी हैव अ गोल टुवर्ड्स व्हिच वी हैव मेड एन इंटेंशन टू एक्ट एंड वी डू नॉट एक्ट, वी एक्सपीरियंस डिसोनेंस। इसका मतलब हमारे अंदर ही एक अधूरापन सा लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो करना चाहिए अपने गोल अचीव करने के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। दिस विल फोर्स यू इनटू टेकिंग एक्शन, एंड इफ दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, वी हैव टू डाइव इवन डीपर टू लेवल नंबर 3। दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम, सो लिसन केयरफुली। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट कार्ल यंग ने ये कहा था, द ईगो इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कोर ऑफ पर्सनालिटी। चाहे वो पैसा कमाना हो, अच्छी लड़की से शादी करना हो, या फिर कोई फ्रीडम को चेस करना हो, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस इज टाइड डाउन टू सेटिस्फाइंग योर ईगो। पर आयरनी ये है कि ये गोल्स अचीव करने के लिए हमें हमारे ईगो के साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करने की सोच रहा था, मुझे बस एक चीज़ रोक रही थी, लोग क्या सोचेंगे। ये थॉट मेरे ईगो का पार्ट था कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे परफॉर्म नहीं किए तो आई विल बी कंसिडर्ड अ फेलियर एंड पीपल विल लाफ एट मी। सोल्यूशन टू दैट, अचीव समथिंग एल्स इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट वन क्रिंज थिंग और वन फेलियर डजंट टेक अ हिट ऑन योर ईगो। मैंने भी वही किया। आई बिल्ट अ 6 फिगर एजेंसी, मैं एक बहुत ही अच्छे शेप में आ गया एंड आई गॉट माई लाइफ ऑन ट्रैक, ताकि जब मैं वीडियोस बनाए जो कि फेल भी हुए, जिसको 1000 व्यूज़ भी नहीं आए, तो वो मेरे ईगो को इतना अफेक्ट नहीं किया बिकॉज सोसाइटी की नज़रों में आई वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल। बट अगर आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हो, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू बिल्ड, देयर इज़ वन अप्रोच दैट कैन सेव यू। यू हैव टू डेवलप एन ईगो सच दैट यू बिलीव कि आप दुनिया में बेस्ट हो, बट यू जस्ट नीड प्रैक्टिस फॉर इट। आप अपने आप को ऐसा बोलो कि मैं जो भी करने वाला हूँ, आई एम द बेस्ट एट इट, बस 1 या 2 साल का प्रैक्टिस लगेगा। That way, even if you fail, you will have a productive mindset about it and analyze why you failed instead of going into depression. I had this same mindset कि मैं इंडिया का बेस्ट क्रिएटर हूँ। रणवीर अलाबादिया, फाइनेंस विद शरण, टेक बर्नर, कोई भी मेरे लेवल पे नहीं है। So when I uploaded my second video and it failed,
मैं अपने आप को बोला कि यार तू तो बेस्ट क्रिएटर है, हाउ कैन योर वीडियो फेल? तो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि शायद थंबनेल इतना अच्छा नहीं था, शायद टाइटल इतना अच्छा नहीं था, या फिर वीडियो का आइडिया ही इतना अच्छा नहीं था। एंड आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग एंड इम्प्रूविंग ऑन इट, व्हेन आई अपलोडेड माई थर्ड वीडियो, बूम, वायरल। सो ऐसा ही एक ईगोइस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स फेलियर विल लीड यू टू सक्सेस। डोंट लिसन टू अदर पीपल सेइंग कि आपको हम्बल होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट डेवलप एन ईगो एंड वर्क टूवर्ड्स इट। एक फिलोसोफर है दोस्तोयेव्स्की नाम के, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है, ऑलमोस्ट ऑल केपेबल पीपल आर टेरिबली अफ्रेड ऑफ लुकिंग रिडिकुलस एंड आर मिजरेबल बिकॉज ऑफ इट। दिस सेज दैट हमारे अंदर कहीं ना कहीं ग्रेटनेस छुपी हुई है, बट हम फेलियर के वजह से वो चीज़ को अचीव करने के लिए स्टेप्स ही नहीं लेते। एंड आई थिंक दैट इज द रूट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड वंस दैट इज पुल्ड आउट ऑफ यू, you will achieve great things. So subscribe and join my Discord channel to achieve greatness together. See you at the top.